हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम वाक्य पढ़ेंगे। इससे पहले हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 5 को हम कर लेते हैं। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसने कहा, यहाँ पर एक विराम चिन्ह होना चाहिए था लेकिन नहीं है। हवा चली, पानी बरसा और ओले भी गिरे। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम है और बाकी यहाँ पर और लगा है, तो ये अपना सही है। हाय, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विस्मयबोधक चिन्ह होना चाहिए था। मोहन इधर आओ। मोहन यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये संबोधन हो रहा ना, तो यहाँ पर एक अल्प विराम होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 अब इसका सही है। देखते हैं किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। हर्ष सूचक, अब यहाँ पर देखिए उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य, हर्ष सूचक वाक्य, तीनों में यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह लगते हैं। कौन से? विस्मयवाचक। कौन से चिन्ह होते हैं विस्मयवाचक? ये वाला चिन्ह लगता है विस्मयवाचक, ये वाला। ये विस्मयादि बोधक है जो इन तीनों में लगता है, बाकी प्रश्नवाचक में नहीं लगता। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, मतलब कौन सा? विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो इन तीनों में होता है लेकिन इसमें नहीं होता। आगे देखते हैं। हंसपाद विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है। हंसपाद विस्मरण चिन्ह का प्रयोग क्या होता है कि कहाँ होता है? किसी के कथन को उद्धृत करने हेतु नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसा वाला, ये वाला चिन्ह, मतलब अगर कोई जिस भी बात को कहा गया उसकी वैसी की वैसी बात यहाँ पर रख दी जाए तब उद्धरण चिन्ह या उद्धृत चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। द सन लाइक अ सन, द बर्न लाइक अ सन, द सन लाइक अ सन। यहाँ पर उनकी कही हुई बात को हमने जैसे कि तैसा रख दिया, तो यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह, उद्धरण से उद्धृत को याद रखिए, मतलब उद्धरण चिन्ह कही हुई बात को वैसी की वैसी रख देते हैं। संबोधन बोधक क्या है? किसी को संबोधित करते समय कौन सा? ये वाला चिन्ह लगाते हैं। संबोधन बोधक। लिखते समय कुछ छूट जाए तो उसमें क्या होता है? विस्मरण चिन्ह। ये विस्मरण चिन्ह क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमारा संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ हम संविधान भूल गए तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर संविधान लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? संविधान लिख देंगे और ये ऐसे लगा देंगे। इसी को कहते हैं हंस पाद या विस्मरण चिन्ह। विस्मरण का मतलब क्या होना? हम कुछ अंश भूल गए हैं तो हमने इसका चिन्ह लगा के उसको ऊपर हम लिख सकते हैं। देखते हैं, किसी से प्रश्न करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट है। लिखते समय कुछ छूट जाए तो हंसपाद या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखते, आज बहुत पानी गिर रहा है, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिर रहा है। साधारण सा वाक्य है भाई, एक ही करता है और एक ही क्रिया है, पानी का गिरना। तो एक कर्ता की एक क्रिया आ जाए बस। कौन सा वाक्य होता है? साधारण या सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मिश्र वाक्य के लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, मिश्रा जी की डबल जोड़ी। अगर ये कहीं पर मिश्रा जी, मिश्रा मतलब मिश्र वाक्य, जी मतलब जी से बने हुए कनेक्टर आ जाएं, जैसे कि जो, जब, जहाँ, जब, तब, ज्यों, त्यों। डबल जोड़ी मतलब डबल शब्द आ जाए, जब, तब, जहाँ, तहाँ, ज्यों, जिन, ये शब्द आ जाए। जी मतलब जा से बने कनेक्टर अगर आ जाए। डबल जोड़ी मतलब डबल जोड़ी में कनेक्टर, जब, तब, ज्यों, त्यों, जहाँ, तहाँ। तो ये होते हैं मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिसमें कनेक्टर कौन कौन से आ जाएं? अतः, इसलिए, तो, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यह शब्द क्या होते हैं? ये सारे कनेक्टर किस में लगते हैं? संयुक्त वाक्य में लगते हैं। जब तक वह घर पहुंचा, आगे देखते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य है मतलब कौन सा वाक्य है? अब हमने देखा
कि जब तक वह घर पहुंचा तब। यहाँ पर मिश्रा जी की डबल जोड़ी, जब तब आ गया तो वाक्य कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। आगे देखते हैं, सरल या असाधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य क्या है? सरल या साधारण वाक्य है जो छोटा है। साधारण वाक्य की क्या पहचान होती है? जिसकी कर्ता की एक क्रिया हो, जो छोटा है, जो छोटा हो, जिसके अर्थ में सरलता से समझ में आ जाए। नहीं, जिसकी एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, कि ये सरल होगी? नहीं, एक कर्ता की एक ही क्रिया होगी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, मतलब एक कर्ता हो और उसके बारे में कुछ आगे तक बताया जाए, एक ही क्या हो? क्रिया हो। वह वाक्य होता है सरल या साधारण वाक्य। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मोहन, क्योंकि कर्ता ही क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। और पीछे का पूरा क्या है? ये पूरा है विधेय होता है। बाजार जा रहा है मतलब उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए, वह सारा क्या होता है? वह सारा होता है विधेय। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्रित वाक्य पूछा गया तो हमको याद रखना, मिश्रा जी की डबल जोड़ी। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। यहाँ पर देखिए और लग गया, तो और लग गया तो यहाँ पर वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। वर्षा हो रही है, यहाँ पर सरल वाक्य। सुधीर पढ़ता है, सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो मैंने सुना है कि मिश्रा जी की आया, ये की आया, ये छोटी की, तो ये अपना क्या है? किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य की पहचान है। मिश्रा जी की डबल जोड़ी। मिश्रा मतलब मिश्र वाक्य, जी मतलब जी से बने कनेक्टर, जब तब ज्यों त्यों जहाँ तहाँ, या फिर जिन एक ही आ जाए, जिन आ जाए, तो वहाँ पर डबल जोड़ी मतलब डबल डबल शब्द आ रहे कनेक्टर, तो इसे याद रख सकते हैं हम। आगे देखते हैं, कौन सा मिश्र वाक्य है? फिर से पूछा है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमक रही है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, किंतु आ गया, संयुक्त वाक्य है। सीता पढ़ रही है, सरल वाक्य है। आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है, यह सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? तो वह कौन सा व्यक्ति है? यहाँ पर ये देखिए जी से बना कनेक्टर आया ना, जिसने, तो यही हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, राम आया, भाई से मिला, तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। यह वाक्य कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की एक और पहचान है कि यहाँ पर ना ये जो है ये अपना क्या लगा है? अर्ध विराम का चिन्ह लगा है, तो अर्ध विराम का चिन्ह भी आता है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? यहाँ पर देखिए, राम आया एक वाक्य है, भाई से मिला दूसरा वाक्य है, तुरंत लौट गया तीन वाक्य हैं जो किससे जुड़े हैं? एक और से जुड़ा है, एक अर्ध विराम से जुड़ा है। यह तीनों वाक्य जुड़े हैं किससे? एक तो अर्धविराम से, एक और से, इसलिए ये होंगे अपने क्या? संयुक्त वाक्य होंगे। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। किसके अंग है? वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। 2 तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पहला होता है ना, ये करता है, बाकी उसके बारे में जो कुछ बताया जाए वह क्या है? उसका विधेय है। कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा था, सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, तो यहाँ पर जो की वाला कनेक्टर है वह अपना क्या है? मिश्र वाक्य है। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। यहाँ पर वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। यहाँ पर देखिए ये और जो कनेक्टर लगा है वह क्या है? यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। देखिए बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं। 18 मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसको मैंने नहीं
घर से लौटकर कहने लगा कि उसको मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। तो पदबंध को हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर पढ़ेंगे। पदबंध क्या होते हैं, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा रेखांकित रेखा कहाँ पर लगी है, मोहन पर लगी हुई है ना। मोहन क्या है, संज्ञा है ना, तो ये संज्ञा पदबंध है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। यहाँ पर एक क्रिया विशेषण नहीं है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, ये गुड़िया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण है। यहाँ पर मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं। मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास, मेरी इच्छा बता जा रही, मतलब संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है, तो वह क्या होता है, विशेषण होता है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर जा रहा था। यहाँ पर बारिश हो रही थी और मैं घर जा रहा था, तो बारिश के बारे में एक क्रिया दूसरी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, वही होता है क्रिया विशेषण। मतलब एक क्रिया अगर दूसरी क्रिया के बारे में बताए तब भी क्रिया विशेषण होता है। हाँ, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो। इच्छार्थक क्या है, सौरभ को बुलाओ, तुमने सुना होगा तुम्हारा मंगल होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा मंगल हो, इच्छा व्यक्त की जा रही है, तुम्हारा मंगल हो। झूठ मत बोलो, इस प्रकार का वाक्य है। झूठ मत बोलो, इस प्रकार का वाक्य क्या है, निषेधात्मक। मत लगा है ना, नहीं लगा है, मत लगा है, तो निषेधात्मक वाक्य होगा। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित होगा। तो सरल वाक्य क्या होगा, मयंक सुंदर और हंसमुख है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सरल वाक्य में जोड़ दिया। हमने सब्जेक्ट को मतलब कर्ता को एक ही जगह रख दिया और मयंक कैसा सुंदर है उसकी विशेषता रख दी और फिर एक ही क्रिया के साथ उसको जोड़ दिया और उससे, तो हमने क्या किया, सरल वाक्य में रूपांतरित कर दिया। मयंक सुंदर है, हंसमुख, वह हंसमुख है। दो अलग अलग वाक्य थे, लेकिन हमने और कनेक्टर लगा के उसको क्या कर दिया, सरल वाक्य में रूपांतरित कर दिया। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य में मिश्र वाक्य को में रूपांतरित करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और वह उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर देखिए ये और लगा है, दो क्रिया आ रही हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर क्या है, क्या पूछा था हमसे, इस वाक्य मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है, तो ये तो सरल वाक्य बन गया हमारा। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि उत्तीर्ण हो गए एक ही क्रिया आई ना। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। अब यहाँ पर देखिए अपने जी आ गया ना, मिश्रा जी की, हमने बताया था जी से बना कनेक्टर, तो जिन आ गया ना, जिन, तो जिन आ गया तो अपना कौन सा वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। मिश्रा जी की डबल जोड़ी, जी से ज्यों आ जाए, जिन आ जाए, जहाँ आ जाए, जब आ जाए, जब तब आ जाए, दो जोड़ी में आ जाए कनेक्टर, तो वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इस जिन की वजह से जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं ना, दो वाक्य जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। आगे देखिए, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी। इस वाक्य में दोष है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। अब यहाँ पर देखिए किससे संबंधित, यहाँ पर परसर्ग का दोष है। जैसे परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग होते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का की को अधिकरण में पर, ये परसर्ग होते। और यहाँ पर ये की है ना, ये परसर्ग है, मतलब विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर की जगह क्या आता, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी, क्या आता, मैं खरीदी आता। तो यहाँ पर ये परसर्ग से रिलेटिव अपना क्या है, दोष है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। आपको यहाँ पर देखना है कौन सा दोष है, इसको हमने पढ़े थे अभी मेरे पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले मैंने जस्ट पहले वीडियो डाला है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। मैंने डिटेल से उसमें पढ़ाया है आपको वाक्य के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ाई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ाई हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और मेरे संज्ञा की बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बताई है, आप संज्ञा वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। आप उसमें आपके 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। संधि के लिए मैंने ट्रिक बताई है,
कुछ ही वर्डों को बस संधि में याद करना है, उसी के नाम से जोड़कर मैंने ट्रिक बता दी है संधि के लिए। तो संधि का पेशेंस से वीडियो आप जरूर देखिए। समास के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए, इसी चैनल पर है। आपके विशेषताओं से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके विग्रह से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संधि के लिए तो मैंने एक लाइन भी उसके लिए नहीं लिखी है, बस उन्हीं के जो नाम है उन्हीं नामों से जोड़कर उस संधि की ट्रिक बता दी है। उस नाम, जो संधि का नाम है ना, उसमें जो अक्षर आते हैं बस उन्हीं अक्षरों को देखकर मैंने ट्रिक बताई है आपको। तो आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और हरि भी, किशन भी परीक्षा में, तो क्या पूछा है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते थे। वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि क्या लगा है, और लगा है। और कितने वाक्यों को जोड़ रहा है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, हरि भी हो गया, दोनों बहुत पढ़ते थे। 3 वाक्य जुड़े हुए हैं। 3 वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, एक वाक्य, एक 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े हों। 3 वाक्य भी जुड़ सकते हैं संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य में क्या होते हैं, एक कर्ता हो या फिर 2 कर्ता हो, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, कर्ता की क्रिया अगर 2 हैं, वाक्य अगर 2 हैं, 2 या 3 हैं, उनके उपवाक्य हैं, एक स्वतंत्र वाक्य है, एक उस पर आश्रित है, तब क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। किशन ने परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, हरि भी, क्योंकि, अब यहाँ पर क्योंकि लगा है, मतलब ये वाला आश्रित उपवाक्य हमने पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आश्रित उपवाक्य कौन कौन से होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य होते हैं जिनमें जब, तब, क्योंकि ये अगर सेंटेंस में जुड़े हो तो वो आश्रित हो जाते। दोनों बहुत पढ़ते थे। यहाँ पर ये 3 वाक्यों से बना शब्द क्या है, वाक्य है अपना। कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त है, ये संयुक्त मिश्र वाक्य है, संयुक्त प्लस मिश्र वाक्य है। दोनों जुड़े हैं ना, संयुक्त भी जुड़े हैं, मिश्र भी जुड़ा है। हाँ, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। देखिए, सरल वाक्य अकर्मक हो सकता है, सकर्मक हो सकता है, प्रेरणार्थक भी हो सकता है, लेकिन कर्तरी पूरक वाक्य का प्रारूप नहीं हो सकता सरल वाक्य का। आगे देखते हैं, मेरा वह पेन खो गया है जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य है, मेरा वह पेन खो गया है जो तुमने मुझे दिया था। तो मिश्रा जी की डबल जोड़ी, मेरा वह पेन खो गया जो, अब यहाँ पर देखिए जो ना, इस वाले सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को, दोनों का कनेक्टर बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, मिश्रा जी की डबल जोड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर नवरात्र चल रहे हैं तो काफ़ी माँ का भजन हो रहा है। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को सफलता मिले और आपके अकाउंट में हर महीने 40-50 हज़ार आए। आप खुश रहें, यही मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। आप सबकी मेहनत सफल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।